नमस्कार। आज हम स्टीवन किंग के मशहूर नॉवेल आईटी की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, वो डरावनी कहानी जो अमेरिका के छोटे से कस्बे डेरी में सेट है। बिल्कुल। शुरुआत होती है एक बारिश के दिन जब 6 साल का जॉर्जी डेनब्रो अपनी कागज की नाव के पीछे भागता है और वो नाव एक गटर में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है पेनीवाइज द क्लाउन से। उफ। और वो मुलाकात जॉर्जी की मौत के साथ खत्म होती है और यहीं से डेरी में बच्चों के गायब होने और मारे जाने का एक भयानक सिलसिला शुरू होता है। सही। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में जाएंगे। डर, दोस्ती और उस बुराई का सामना करने की कहानी। हाँ, और कहानी के दिल में है लूजर्स क्लब। जॉर्जी का बड़ा भाई बिल डेनब्रो और उसके दोस्त। हाँ, 7 बच्चे। बिल जो हकलाता है, बेन जो थोड़ा मोटा है और किताबों में खोया रहता है, बेवर्ली जिसके घर के हालात ठीक नहीं है, रिची जो हर बात में मजाक ढूंढता है, एडी जिसे हर बीमारी का डर है, माइक जो शहर का इतिहास जानता है और स्टेन जो काफी शांत और तार्किक है। बिल्कुल। और ये सब बच्चे मतलब अपने अपने तरीके से थोड़े अलग थलग महसूस करते हैं, आउटसाइडर्स हैं। और पेनीवाइज इसी का फायदा उठाता है, उनके डरों का। हाँ, यही तो उसकी खासियत है। वो कोई एक शक्ल का राक्षस नहीं है, वो हर बच्चे के लिए वो बन जाता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जैसे किसी के लिए वो एक खून बहाती मम्मी है, किसी के लिए बाथरूम के सिंक से खून निकलता है, किसी के लिए वो कोड़ी का रूप ले लेता है। बहुत ही व्यक्तिगत किस्म का डर पैदा करता है। बाप रे। तो बच्चों को ये एहसास कैसे होता है कि ये कोई आम खतरा नहीं, कुछ अलौकिक है? धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि सिर्फ उन्हें ही अजीब चीजें दिख रही हैं और बड़े लोग इन पर यकीन नहीं करते या देख ही नहीं पाते, तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। और यही माइक का रोल आता है ना, उसे शहर के इतिहास से कुछ पता चलता है। हाँ, माइक हैनलॉन। वो लाइब्रेरी में वक्त बिताता है और उसे पता चलता है कि डेरी में ये भयानक घटनाएं सदियों से हो रही हैं, हर 27 साल के चक्र में। हर 27 साल? हाँ, पेनीवाइज या वो एक तरह का प्राचीन कॉस्मिक राक्षस है। वो जागता है, बच्चों को खाता है, उनके डर को खाता है और फिर वापस सो जाता है। और शहर के बड़े लोग, उन्हें पता नहीं चलता। ये और भी अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे शहर पर ही उस बुराई का असर है। लोग या तो भूल जाते हैं या जानबूझकर अनदेखा करते हैं। एक तरह की सामूहिक बेहोशी सी। तो ये बच्चे, ये लूजर्स तय करते हैं कि वो लड़ेंगे। हाँ, वो अपना एक क्लब हाउस बनाते हैं, साथ वक्त बिताते हैं और हिम्मत जुटाते हैं। उन्हें स्कूल के बुलीज हेनरी बावर्स और उसके गैंग से भी निपटना पड़ता है। और फिर वो पेनीवाइज से पहली बार लड़ते हैं, बचपन में, सीवर में। बिल्कुल। वो उसके अड्डे यानी शहर के नीचे सिवर सिस्टम में जाते हैं। वहां वो उसका असली रूप देखते हैं, जो एक विशाल मकड़ी जैसा कुछ है। और वो उसे हरा देते हैं? पूरी तरह नहीं, वो उसे घायल कर देते हैं, खासकर बिल और रिची। एक तरह के मानसिक युद्ध जिसे रिचुअल ऑफ चूड कहते हैं, उसके जरिए। पर वो मरता नहीं, बस पीछे हट जाता है। और तभी वो कसम खाते हैं। हाँ, वो एक खून का वादा करते हैं कि अगर पेनीवाइज कभी लौटा तो वो सब, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वापस डेरी आएंगे और उसे खत्म करेंगे। और फिर ठीक 27 साल बाद 1985 में डेरी में फिर से बच्चे गायब होने लगते हैं। माइक जो अकेला डेरी में ही रुका था, सबको फोन करता है, सबको वापस बुलाता है। लेकिन क्या सब वापस आते? स्टैन यूरिस वो डर के मारे इतना टूट जाता है कि वापस आने की बजाय अपनी जान ले लेता है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बाकी सब लौटते हैं, लेकिन अब वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगियां हैं, पर बचपन का वो डर वो अब भी उनके साथ है। और पेनीवाइज, वो भी इंतजार कर रहा होगा, शायद अब ज्यादा ताकतवर। हाँ, क्योंकि अब उनके डर भी ज्यादा जटिल हो गए हैं। उन्हें न सिर्फ पेनीवाइज से बल्कि अपने व्यक्तिगत डरों और पुराने ट्रॉमा से फिर से जूझना पड़ता है। तो फिर से वही लड़ाई सीवर में। बिल्कुल, अंतिम मुकाबला। इस बार हेनरी बावर्स भी पागल होकर उन पर हमला करता है, पेनीवाइज के असर में। और अंत में बहुत मुश्किलों के बाद और एडी कस्प्राक की जान जाने के बाद एडी मर जाता है। हाँ, लेकिन उसकी मौत बाकी लोगों को हिम्मत देती है। बिल, बेन, रिची और बेवर्ली मिलकर पेनीवाइज के असली रूप, उस मकड़ी के दिल को कुचल देते हैं और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और उसके मरने के बाद डेरी का क्या होता है? पेनीवाइज के खत्म होते ही जैसे शहर खुद ही टूटने लगता है। बाढ़ आती है, इमारतें गिरती हैं, जैसे वो बुराई शहर की नींव में ही थी। और लूजर्स, वो अपनी जिंदगी वापस चले जाते हैं। हाँ,
वो डेयरी छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात होती है उनकी यादें। धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगते हैं। भूलने लगते हैं मतलब डैरी, पेनीवाइज भी, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी। हाँ, सिवाय शायद बिल के, जिसे जॉर्जी की याद हमेशा रहती है। बाकी सबके लिए वो भयानक अनुभव धुंधला पड़ जाता है, जैसे दिमाग खुद को ट्रॉमा से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो ये कहानी असल में हमें क्या सिखाती है? डर का सामना करना, दोस्ती की ताकत। बिल्कुल, ये दिखाती है कि डर हमें कितना अकेला कर सकता है, लेकिन साथ मिलकर हम उससे लड़ सकते हैं। और ये भी कि बचपन के घाव, वो ट्रॉमा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े